नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान अनुष्का। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि ऐसे क्या कुछ फर्स्ट एड है जो एवरीवन शुड नो। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और ये जानेंगे, कई बार ऐसा देखा जाता है कि फ़र्स्ट एड ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो रखना है नहीं रखना है, ये लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है और इस वजह से कई बार लोगों के साथ गलत हो जाता है, कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आनंद देव। आपको बता दें कि ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट में और साथ ही आईजीएमएस में कार्यरत हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते, आपका। नमस्ते। सर आपसे जानना चाहेंगे फ़र्स्ट एड के बारे में, अगर हम बात करें तो फ़र्स्ट एड में ऐसी क्या-क्या चीज़ें हैं दैट एवरीवन शुड नो, इस बारे में थोड़ा आप बताएँगे ब्रीफ में? देखिए रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट में जो फ़र्स्ट एड करते हैं और घर में जो हम फ़र्स्ट एड करते हैं, घर में कोई इंसिडेंस हो जाए, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट में अगर हम लोग को फ़र्स्ट एड करना है तो एक निमोनिक याद रखना चाहिए। सेफ कॉल चेक इसका एक्ट। सेफ कॉल चेक एक्ट। सेफ का मतलब सबसे पहले एक्सीडेंट के साइट पे आप अपने आप को सिक्योर कीजिए, यानी कि वहाँ पे बहुत केओस मचा हुआ है, 2-3 गाड़ियाँ और लग रहा है कि आप आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ है। तो पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, क्योंकि एक तो एक्सीडेंट हो ही चुका है। ये हम नहीं चाहते कि उसके साथ में जो बचाने वाला गया है, उसकी भी एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है, ये सब में एक्सीडेंट हो सकते हैं। उसको सबसे पहले सीन सेफ्टी कहते हैं। खुद को आप सिक्योर कीजिए, आपके साथ जो आजू-बाजू के लोग आए हैं, उनको सिक्योर करना है, ठीक है? सेकंड चीज़ है कॉल करना है। इमीडिएटली हम लोग को एम्बुलेंस 112 को कॉल करना है, और केवल कॉल नहीं करना है, उसको एक वे में कॉल करना है, बताना है कि भाई यहाँ पे एग्ज़ैक्टली हम कहाँ हैं, कितने लोग इंज्योर हुए हैं, एग्ज़ैक्टली किस टाइप की इंजरी, यानी कि ऐसा इन्फॉर्मेशन आप कॉल करके एम्बुलेंस को दीजिए कि वो सेफ़ली आ सकें और प्रिपेयर्ड होके आ सकें। थर्ड उसका पार्ट है चेक करना है, यानी कि आपको मरीज़ को क्या चेक करना है। सबसे पहले मरीज़ कॉन्शियस है कि नहीं, तो उसके लिए ये नहीं कि आप मरीज़ का हाथ खींचे या पैर खींचे या बोले कि उठ के तुम बैठो, नहीं। सबसे सिंपल है कि जो मरीज़ का कंधा है, आप अपने दाएँ हाथ से मरीज़ के बाएँ कंधे को ऐसे हल्का-सा ऐसे-ऐसे करके, उसको हिलाना नहीं है कंधे को, ऐसे करके ठीक हो, 2-3 बार ये पूछना है। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तब हम लोग जानते हैं कि हाँ, या समझते हैं कि वो रिस्पॉन्ड, यानी कि उसका कंसिस्टेंस, जिसको एक कोमा स्केल कहते हैं, कि वो एक सही लेवल पे है, तो वो एक्ट करना है, वो चेक करना है। अब आपको एक्ट करने में क्या करना है, यानी मरीज़ के साँस की नली में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है? तो ब्लॉकेज है तो कैसे मरीज़ को, उसको कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन। अब आपका मरीज़ साँस नहीं ले पा रहा है, ठीक है? बेहोश भी है, तब आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप सीपीआर करें। सीपीआर एक बहुत ही अब जेनेरिक चीज़ हो चुका है, ऐसा नहीं कि केवल डॉक्टर को जानना है। अब के समय हम लोग कहते हैं कि एक हर कॉमन मैन को कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन जानना है, यानी मरीज़ बेहोश है और साँस भी नहीं ले पा रहा है। आप उसके पास, नाक के पास जाते हैं, उसके छाती को देखते हैं कि अरे वो तो साँस के हिसाब से ऊपर-नीचे हो ही नहीं रहा है। तब हम मान लेते हैं कि मरीज़ साँस नहीं ले पा रहा है, बेहोश है। उसके बाद हम लोग को सीपीआर, यानी कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन, यानी दोनों हाथ से मरीज़ का जहाँ पे छाती, ये पोर्शन है, उस पे हम लोग हाथ डाल के ऐसे-ऐसे प्रेस करते हैं, एकदम हाथ को रख के, और 1 मिनट में 100 से 120 बार तक हम लोग को प्रेस करना है। और थोड़ा हार्ड, ये हाथ का ये पार्ट है, इससे हम लोग को हार्ड, यानी इतना प्रेस करना है कि 5 से 6 सेंटीमीटर तक वो चेस्ट कंप्रेस हो, क्योंकि हम सबको पता है कि हार्ट ही ऐसा एक चीज़ है जो कि हमारे गंदे खून को लंग्स में भेजता है, वहाँ से खून साफ़ होके हार्ट में वापस आता है और फिर सब जगह से वो सर्कुलेट होता है। तो अगर हार्ट ही कॉम्प्रोमाइज़ हो पाएगा तो कैसे काम चलेगा? इसलिए अगर मरीज़ अनरिस्पॉन्सिव है, साँस भी नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग सीपीआर करते हैं। लेकिन मरीज़ अगर कॉन्शियस है और साँस लेने में दिक्कत है, तो हम लोग मानते हैं कि उसकी साँस की नली में कोई दिक्कत है। तो उसके लिए हम लोग चिन लिफ्ट, यानी ये जो चिन का पार्ट है, उसको ऐसे लिफ्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा कस के नहीं, बस 2 उँगली से ऐसे लिफ्ट करते हैं, ताकि ट्रॉमा के कारण जो हमारा टंग है,
उस सांस की नली को ब्लॉक कर रहा है वो थोड़ा सा वहाँ से क्लियर हो जाए। तो ये बेसिक फर्स्ट एड का है जो कि ट्रॉमा के बाद हम सबको करना आना चाहिए। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं मेरी जो तमाम जानकारी है आप लाभदायक हुई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।